श्री हरिओम। मैं मृदु तरु आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे जाने कि परमात्मा ने हमें चुन लिया है। परमात्मा जब किसी आत्मा को चुनते हैं तो इसका मतलब यही है कि आत्मा अपने पूर्व के व अब के पुण्य कर्मों से इतनी योग्य हो गई है कि खुद परमात्मा उसे अपनी राह बताते हैं। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अब उसे अपने जीवन को फिजूल न गंवाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। और हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि परमात्मा की राह पकड़ना, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस संसार से दूर होना पड़ेगा और सन्यासी की भांति जीवन जीना पड़ेगा। इसी सोच के कारण अधिकांश लोग परमात्मा की उस कॉलिंग को जो वो अपने प्रिय को भेजते हैं उसको अनसुना कर देते हैं, क्योंकि संसार का आकर्षण तो अत्यंत ही लुभावना होता है। उसे छोड़ना सबके बस की बात तो होती नहीं है। तो मेरी एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। जब भी लगे उन परमात्मा की कॉलिंग तुम तक आ गई है, तब इसी संसार में रहते हुए ही कुछ समय ध्यान या चिंतन में लगाना। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ध्यान है तो सब सुंदर है। क्योंकि एक ध्यानी जो अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है तो उसके लिए संपूर्ण जगत की व्याख्या ही अलग होती है। जैसे वह मानता है कि ये जगत मिथ्या है, सब छलावा है, पर वहीं वह यह भी मानता है कि इस जगत को स्वयं परमात्मा ने ही तो बनाया है, तो वो मिथ्या कैसे हो सकता है, उसमें अनुरक्ति गलत कैसे हो सकती है। तो जानो, परमात्मा ने जिस सृष्टि की रचना की, समस्त जीव जगत, वनस्पति जगत, जलीय जगत, सभी में प्राणों का संचार किया। अब जीवन दिया है तो जीवन यापन भी सभी अपने अपने तरीक़ों से करते हैं और संसार में रहते हुए इस संसार को अपने अंदर उतारते हुए पूर्ण सांसारिक सभी बन जाते हैं और सभी अपने अपने नियम, अपनी अपनी जीवन पद्धति को अपनाते हैं। चाहे फिर वो जीव जगत हो, वनस्पति जगत या जलीय जगत, सभी। परमात्मा ने तो अपनी कृपा के रस और रंग पूरी सृष्टि में फैलाए हैं। अब कौन इसे किस रूप में ग्रहण करता है, यही महत्वपूर्ण होता है। एक ध्यानी के लिए प्रत्येक क्षण एक उत्सव की तरह होता है, क्योंकि ध्यान में जाकर ही वह उस आनंद को महसूस कर पाता है जो परमात्मा ने भरपूर प्रदान किया है। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जरूरी नहीं कि सांसारिक वस्तुओं का त्याग करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है, क्योंकि त्याग बहुत कठिन होता है। इस पर चल पाना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं होती। पर इसका यह मतलब नहीं कि जिसने त्याग नहीं किया वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। दो प्रकार के संत या ध्यानी होते हैं। एक वे जो समस्त मोह से, माया से, समाज से, जीवन के आवश्यक क्रियाकलाप के अलावा सबसे विरक्त होते हैं। इनका जीवन अत्यंत सादा, सरल, सदैव ईश्वर भक्ति में लिप्त होता है। ये समाज के क्रियाकलापों को दूर से ही देखते हैं। अपनी समस्त कामनाओं पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली होती है। निसंदेह ये तपस्वी, योगी होते हैं। और दूसरे प्रकार के संत या ध्यानी वो होते हैं जिन्होंने ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को जागृत किया और संसार का सत्य जानने के बाद भी खुद को इस संसार का हिस्सा रहने दिया। वे अध्यात्म की राह में इसी संसार के बीच में रहते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी उनकी यात्रा इसी संसार के बीच में होकर अध्यात्म की राह में वो आगे बढ़ते हैं।
बस फ़र्क ये होता है कि इस संसार में रहते हुए वे स्वयं को सभी सांसारिक लिप्साओं से मुक्त रखते हैं, अर्थात संसार के क्रियाकलापों को करते हुए भी वे कर्ता का भाव नहीं रखते, क्योंकि कर्ता का भाव रखते ही अहंकार का प्रवेश हो जाता है। कर्ता का भाव रखते ही ईर्ष्या का प्रवेश हो जाता है। कर्ता का भाव रखते ही अनगिनत इच्छाओं का प्रवेश हो जाता है। इसलिए ना तो वे कर्ता का भाव रखते हैं, ना ही किसी भी तरह का कोई लोभ या तृष्णा उनमें रहती है। दोनों ही प्रकार के जो ध्यानी हैं वो संत की श्रेणी में आते हैं। जिन्होंने वैराग्य लेकर संसार का त्याग किया है वे भी संत की श्रेणी में होते हैं, और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संसार को दृष्टा भाव से ही देखा है वे भी संत ही होते हैं। दोनों ही प्रकार के संत आदर के पात्र होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे संकेत जिनसे यह पता चलता है कि परमात्मा ने हमें चुन लिया है, और अब ऐसे कार्य किए जाएं कि आत्मा अपनी परम गति को प्राप्त करे और अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को सफल बनाया जाए। तो सबसे पहला संकेत है, जब बिना कोई खुशी की बात के ही मन सदैव प्रसन्न रहने लग जाए, यानी जिन सांसारिक चीज़ों से खुशी मिलती है वैसी कोई भी खुशी की बात न होने पर भी मन बरबस ही प्रसन्न रहने लगे और इस सृष्टि के विभिन्न रंगों के प्रति प्रेम और प्रसन्नता का भाव रहने लगे। तो ये सबसे पहला संकेत होता है कि परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है। दूसरा संकेत है, अब प्रकृति तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगे, अर्थात ये पेड़ पौधे, आसमान, चंद्रमा, पशु पक्षी, ये सब जैसे तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं ऐसा तुम्हें फील होने लगे, और अनायास ही तुम प्रकृति की सुंदरता में डूब जाओ। तो ये दूसरा संकेत होता है। तीसरा संकेत, तुम्हारे मन में अपने परमात्मा, उन्हें तुम जिस भी नाम से जानते हो, अचानक उनके प्रति तेज खिंचाव महसूस होने लगे। इतना तेज जैसे तुम्हारा हृदय ही बाहर को आता हुआ प्रतीत हो। उनके एहसास मात्र से ही भीतर और बाहर उनसे मिलने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट होने लगे। तो ये तीसरा संकेत है। चौथा संकेत, तुम्हारे सपनों में अचानक कमी आ जाए, यानी अब सपनों का आना कम हो जाए। ये चौथा संकेत था। पांचवा संकेत, तुम्हारे मन से औरों के लिए ईर्ष्या का भाव समाप्त होता जाए, यानी मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष न रहे। सभी के लिए मन प्रसन्न रहे। धीरे धीरे यही भाव आता जाए कि सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह संकेत ना सिर्फ परमात्मा ने तुम्हें चुना है, वह अब तुम्हारे बहुत निकट है। अगर ये भाव आने लग जाता है तो समझना परमात्मा तुम्हारे बहुत निकट है। छठा संकेत, जब छोटे बच्चे तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हों, और यदि वे बच्चे तुम्हारे किसी परिचित के भी ना हों, लेकिन तुम्हें देखकर वे किलकारी लगाएं, वो तुम्हारा ध्यान खुद पर आकर्षित करने का प्रयास करें, तुम्हें देखकर मुस्कुराएं और अपनी चीज़ें तुम्हें दिखाएं, तो ये छठा संकेत होता है। क्योंकि बच्चों में
परमात्मा मौजूद होता है। अब 7वां संकेत, तुम्हारे गार्डन या गमलों में जो फूल तुमने लगाए हैं, यदि तुम्हारे यहाँ गार्डन है तो उन गार्डन में, या गार्डन नहीं है ऐसे ही गमलों में फूल लगाए हैं, तुमने लगाए हैं जो फूल, उनमें एकदम बढ़ोतरी हो जाए और उन फूलों पर तितलियों के झुंड आने लगे। यानी सिर्फ 1-2 तितलियां नहीं, जैसे झुंड के झुंड तितलियां आने लगे। और यदि ये तितलियां तुम्हारे चारों ओर मंडराने लगे तो यह बहुत विशेष संकेत होता है, बहुत विशेष। अब 8वां संकेत, जब तुम पूजा के दौरान दीपक लगाते हो तो उस दीपक की लौ का बहुत ही तेज़ी से ऊपर की ओर उठना, यानी इतनी तेज़ी से कि कई बार तो आधे हाथ तक ऊंचा उठ जाना। और बाद में जब थोड़ी सी चिंगारी रह जाती है तब उस दीपक में कोई फूल की या त्रिशूल की आकृति बने, यानी तुम्हारी जो पूजा है वो स्वीकार की जा रही है। दीपक की लौ का ऊपर तक उठना कई पॉजिटिव तरंगों का तुम्हारे पास होना होता है और ये तरंगे परमात्मा के द्वारा तुम्हें चुने जाने पर तुम्हारी पूजा में वे तरंगे सम्मिलित होती हैं। ये 8वां संकेत था। अब 9वां संकेत है, ये बेहद महत्वपूर्ण संकेत है। अब तुम्हारी नींद 3 से 5 के बीच अपने आप प्रतिदिन खुल जाती हो और बहुत चाह कर भी तुम फिर सो नहीं पाते। कभी कभी अचानक जब तुम बहुत तेज नींद में हो, जैसे तुम्हें तुम्हारे नाम से किसी ने पुकारा हो और तुम एकदम उठ जाओ, तो ये 9वां संकेत होता है। और 10वां संकेत, तुम स्वयं के साथ ही वक्त बिताना पसंद करने लगो। यानी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत से मित्र होते हुए भी तुम एकांत में रहना पसंद करने लगो, यानी खुद की ही कंपनी तुम्हें पसंद आए और तुम्हें फील हो कि तुम एकांत में परमात्मा के बेहद निकट फील करते हो। तो इस तरह के लक्षण यदि तुम्हें दिखाई देते हैं तो मित्र, तुम्हें परमात्मा ने चुन लिया है। तुम उन करोड़ों लोगों में अत्यंत भाग्यशाली हो जिसे परमात्मा ने स्वयं चुना। यदि इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो देर न करना, जोड़ लेना वो तार जो सीधे उन परमात्मा से तुम्हें जोड़ देगा। इन लक्षणों को अनदेखा मत करना, क्योंकि उसने अपनी कॉलिंग भेज दी है तुम्हें। अब ये तुम पर है कि तुम उसकी इस कॉलिंग का क्या रिप्लाई करते हो। तो मेरे मित्रों, यदि आपको ऐसी कॉलिंग परमात्मा की आ रही हो तो देर न करना, प्रति क्षण कोशिश करना कि तुम शीघ्र उन परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर लो। शब्द निशब्द, नीरव निस्तब्ध, मौन उतरता रहा भीतर। शब्द निशब्द, नीरव निस्तब्ध, मौन उतरता रहा भीतर। क्षण क्षण पल पल उजास एक धवल सा, मध्यम मध्यम होले होले छूता गया
मन का स्तर। कहे मृदुतरु धुन बांसुरी बजती रहे। कहे मृदुतरु धुन बांसुरी बजती रही, कभी जैसे शंखनाद हुआ। हृदय की जल तरंगों पर मधुर वीणा बजती रही और बह उठा मधुरस झरझर झरझर झरझर। आप सभी परमात्मा की राह में निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसी शुभकामना के साथ श्री हरि ओम।